साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल। आज मैं भ्रष्टाचार के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। और शुरुआत मैं एक जोक से कर रहा हूँ। कहते हैं कि अरब में एक कुदाल मारो तो तेल निकल आता है, और भारत में एक कुदाल मारो तो भ्रष्टाचार निकल आता है। दूसरा, किसी पत्रकार ने या किसी व्यक्ति ने भगवान से पूछा कि भगवान ये बताओ अमेरिका में भ्रष्टाचार कब तक खत्म हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि उम्मीद है 25 बरस में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। रशिया में 50 बरस में खत्म हो जाएगा। भारत के बारे में जब पूछा तो उन्होंने कहा भारत में कब भ्रष्टाचार खत्म होगा तब तक शायद मैं भी जिंदा न रहूं। मतलब कहने का है कि भारत में भ्रष्टाचार अनादिकाल से चला आ रहा है और ये खत्म होने की खत्म नहीं हो सकता। अब भ्रष्टाचार के ये भ्रष्टाचार ही जो है ये भारत के गुलाम होने का मुख्य कारण है। भ्रष्टाचार 3 प्रकार के हैं मेरी समझ से: धार्मिक भ्रष्टाचार, सामाजिक भ्रष्टाचार और आर्थिक भ्रष्टाचार। धार्मिक भ्रष्टाचार में ढोंग, पाखंड, आडंबर, कुरीतियां, तरह तरह के प्राविधान और जिसका कोई औचित्य नहीं है वो किए गए हैं, जिसके कारण जो है समाज के अंदर गरीबी और समय का बर्बाद होना या एक तरह की कुरीतियां पैदा होना, ये सब चलता है। अब उसकी वजह से समाज उन्नति नहीं कर पाता है, ढोंग पाखंड आडंबर की वजह से। जैसे कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था के लिए किया जाता है, उससे कोई फायदा या कोई मतलब नहीं है। मृत्यु भोज, मुंडन संस्कार, तमाम तरह की कुरीतियां फैली हुई हैं और इन कुरीतियों से कुछ भी उपलब्धि नहीं है, बल्कि इसमें समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है और मानसिक रूप से भी आदमी उसको भ्रष्ट ही कहिए। इससे पहले भी बहुत सारी कुरीतियां थी जिनके बारे में आपको हल्का सा हिंट कर दे, जिनको अंग्रेजों ने कानून बना करके खत्म किया। जैसे रथ यात्रा, काशी करवट, चरक पूजा, गंगा प्रवाह, नरमेध यज्ञ, महाप्रस्थान, तुषानल, हरिबोल, नरबली, सतीदाह, कन्यावध इत्यादि, जिनको अंग्रेजों ने समय समय पर कानून बना करके समाप्त किया। और समाज आज सती प्रथा जैसे भ्रष्टाचारी कह लीजिए, सती प्रथा जैसे निकृष्ट कार्य जो होता था उसको राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों से कह करके उसको समाप्त करवाया। बहुत बड़ा एक वो था जो एक तरह से वो मानव हत्या थी और वो इतनी बड़ी कुप्रथा थी कि उससे घर के अंदर एक विषाद पैदा हो जाता था और लोगों का एक, लेकिन चूंकि समाज के कुछ ऐसे प्रथाएं आ गई थी, कुछ ऐसे चीजें आ गई थी जो रोजमर्रा के प्रक्रिया में शामिल हो गई थी और जिससे बहुत बड़ा नुकसान था, तो उसे खत्म किया गया। अंग्रेजों ने अनेकों, जो मैंने बताया, ये सारी प्रथाएं खत्म कर दी और सारी कुप्रथाएं थी, प्रथा नहीं थी। ये भी भ्रष्टाचार ही है। आज भी समाज के अंदर बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं जो धार्मिक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं और उनसे मुक्ति पाने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए और उसको समाप्त करना चाहिए ताकि सुखी समाज को हम प्राप्त कर सकें। दूसरा सामाजिक भ्रष्टाचार है। सामाजिक भ्रष्टाचार में
आप देख ही रहे हैं, छुआछूत, ऊंच नीच, औरतों के साथ अत्याचार, इस तरह के निकृष्ट कार्य जो सामाजिक रूप से संबंधित ऊंच, मतलब आप ये समझ लीजिए कि समाज में इतनी विषमता इसकी वजह से फैली हुई है कि लोगों के आपस में लड़ाई हो जाती है, हत्याएं तक होती हैं और बहुत सारे इसके कुफल हैं। ऐसा मेरा मानना है, ये भी समाप्त किया जाना चाहिए और इसका भी समाप्त होना अति आवश्यक है। तीसरा आर्थिक अपराध है। आर्थिक अपराध में व्यापार में भी आर्थिक अपराध होता है, राजनीति में भी आर्थिक अपराध, हर फील्ड में आर्थिक अपराध किए जाते हैं, जिसमें घूसखोरी भी है, पैसे का हेर फेर भी है, टैक्सों की चोरी भी है, मतलब तरह तरह के आर्थिक अपराध। आप जानते हैं कि आर्थिक अपराध क्या होते हैं। ऐसी स्थिति में इन आर्थिक अपराधों की वजह से भी आर्थिक विषमताएं बढ़ती हैं, शासन को परेशानियां होती हैं और तरह तरह के एक्शन और तरह तरह के उसके वो होते हैं। शासकीय भ्रष्टाचार भी इसी में समझ लीजिए कि सम्मिलित है। तो इस तरह से भ्रष्टाचार का जो व्यापक रूप है, जो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में फैला हुआ है, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और ये प्रयास जो है दो ही चीज पर हो सकता है, जब आप मानसिक रूप से ठीक हों और आर्थिक रूप से संपन्न हों और शिक्षित हों और जागरूक हों। इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होगा। शिक्षित होना बहुत जरूरी है ताकि चीजों को समझने की क्षमता आप में पैदा हो। जागरूक होना बहुत जरूरी है। ये कुरीतियां जागरूक न होने की वजह से फैली हुई है और इसी की वजह से ये तमाम साधु सन्यासियों के मंडल और तमाम चीजें जो है फैलती जा रही हैं और फैल रही हैं। यहाँ तक कि यहाँ का साधु भी हर तरह से के भ्रष्टाचार में संलिप्त है। तो हम क्या कहेंगे भाई कि कौन सा समाज ऐसा है जो भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है। हर समाज, भारतीय समाज भ्रष्टाचार में संलिप्त है और उसके बारे में वो रंच मात्र भी नहीं सोचता है कि ये भ्रष्टाचार हमें समाप्त करना चाहिए और इससे देश का और समाज का और आने वाली पीढ़ी का बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए शिक्षा पर जोर दीजिए और सबसे कम शिक्षित भारत में है। दुनिया के सभी जागरूक देशों में सबसे कम शिक्षित भारत में है और सबसे निम्न जागरूक है ही नहीं, जागरूक सबसे कम है। उसी अनुपात में सारी चीजें जो है यहाँ औरतों को बिल्कुल जो है ढोंग पाखंड नंबर में जो है संलिप्त पाई जाती हैं। उनके पास और कोई काम नहीं है, तो उससे उनका हेल्थ भी जुड़ा हुआ है। अज्ञानता की वजह से ही सारी घटनाएं घटित होती हैं। उनका हम एक वीडियो में बोल चुके हैं कि चीरहरण जो है द्रौपदी का किस तरह से हुआ था। तो इस तरह की विभत्स कांड होते हैं, ये जागरूक न होने की वजह से है। जागरूक न होने के पीछे शिक्षा है। अगर आप शिक्षित हैं तो जागरूक होने के चांसेस आपके काफी बढ़ जाते हैं और अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप जागरूक हो ही नहीं सकते, कुछ लोगों को छोड़ करके। क्योंकि कुछ लोग तो स्कूल में पढ़ते हैं और कुछ लोग खुद ही स्कूल होते हैं, तो वो बात तो अलग हो गई। लेकिन ये है कि शिक्षा पर जोर देना चाहिए सरकार को भी, और सरकारें सब काम नहीं कर सकती। सरकारें अपनी सत्ता के लिए ललायित रहती हैं, अपनी सत्ता में लीन रहती हैं और सत्ता में उनको जैसे भी प्राप्त होती है वैसे रहती है। ये समाज का काम है कि वो शिक्षित हों, शिक्षा का प्रचार प्रसार करें और शिक्षा होने के लिए लोगों को प्रेरित करें जो अशिक्षित लोग हैं। और ढोंग पाखंड आडंबर के बारे में भी धर्म के जो वो दुर्गुण हैं उनको भी दूर करने के लिए समाज के अग्रणी लोगों को या सभी लोगों को आगे आना चाहिए और उसको छोड़ना चाहिए। इसी तरह से
जो आर्थिक भ्रष्टाचार है वो अपने आप कम होने लगेगा, और आर्थिक भ्रष्टाचार को भी कम करने के लिए, क्योंकि आप कहते हैं न कुछ लेके आए हैं न कुछ लेके जाएंगे, फिर काहेगा भ्रष्टाचार है भाई, फिर काहेगा आप पैसा कमाते हो, फिर काहे के लिए सब चीज करते हो। इसलिए क्या आपके पास अज्ञानता है, आप अज्ञानी हो, जागरूक नहीं। मुंडन संस्कार से आपको कुछ नहीं मिलता है, इसी तरह से कांवड़ यात्रा से आपको कुछ नहीं मिलता है, इसी तरह से आपने घुसखोरी से पैसे जमा कर लिए और अब आजकल सरकार जो है आपके पैसे निकलवा रही, तो उस पैसा रखने से क्या फायदा। और ये भी आपको बता दें कि धर्मांधता छोड़िए, धर्मांधता जरूरी नहीं है। अभी आपको बताएं कि लोग कहते हैं, ये साधु और संत कहते हैं, प्रवचन देने वाले कहते हैं कि क्या लेके आए हैं क्या लेके जाए हैं, और यही कहने के लिए वो 2 लाख रुपए आयोजक से ले लेते हैं। तो आप स्तर देखिए कि भ्रष्टाचार का स्तर कहाँ तक जा चुका है और कितना हो चुका है। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारी बातों पर ध्यान देंगे और इन अनर्गल चीज़ों को जो धर्म में व्याप्त हैं, जो समाज में व्याप्त हैं, जो क्या कहते हैं व्याप्त हैं, ये खत्म करें और खत्म करने का प्रयास करें। और हम सरकार से भी ये निवेदन करेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य इन 2 चीज़ों को सरकार मुफ्त करे।